नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। सतीश जी, अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है, अब चंद दिन रह गए हैं। 30 तारीख को यहाँ से पहला जत्था जाएगा जी और फर्स्ट को वहाँ पर दर्शन होंगे। जहाँ तक सुरक्षा के इंतज़ाम हैं, सरकार उससे देख रही है। जम्मू से लखनपुर से लेके गुफा तक जो है सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं और उसके साथ साथ जगह जगह खाने पीने के जो लंगर हैं वह सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी गए हैं देखने के लिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो MP है वहाँ भी वो भी गए थे सब इंतज़ाम देखने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो इस बात की है कि यात्रा जो भी आती है वो सबसे पहले जम्मू में ठहरती है, जम्मू में रोकी जाती है और बहुत बार मौसम ख़राब होने से यात्रा जो है स्थगित की जाती है। जम्मू में 1 दिन की जगह 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लगते हैं। फिर उसके बाद यात्रा शुरू की जाती है। सबसे ज़रूरी है कि जम्मू में इतने लोगों के ठहरने का रहने का इंतज़ाम सरकार ने उसकी तरफ तवज्जो क्या दी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। भगवती नगर में जो है उनका गेस्ट हाउस जो है जो उन्होंने बनाया वहाँ पे वो काफ़ी जगह है रहने के लिए। अभी खैर एक नया और बनने जा रहा है, उसमें तो समय लगेगा। ऐसे इसके साथ साथ कुछ कम्युनिटी हॉल और स्कूल जैसे छुट्टियां हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो उनको भी खोला जा सकता है, बनाया जा सकता है। इसलिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जम्मू के अंदर बिजली की बहुत कमी, बिजली के इतने कट लग रहे हैं, इतने पावर कट है कि लोग परेशान हो गए हैं। कुदरती बात है, यात्री आएंगे, बोझ और बढ़ेगा। बिल्कुल, आपकी बिजली की खपत ज़्यादा होगी और उसके साथ पानी की खपत ज़्यादा होगी। तो उसको देखते हुए आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर ये बहुत बड़ी एक मुसीबत, एक प्रॉब्लम आने वाली है। जिस तरह से बिजली डिपार्टमेंट ने हमें दिखाया यहाँ पे, जब उन्होंने घोषणा कर दी कि 20 तारीख के बाद जम्मू के अंदर कोई कट नहीं लगेगा। जम्मू तो की बात, आप गांव की बात कर रहे थे, रूरल एरिया की बात कर रहे थे, वहाँ कट लगेंगे। जम्मू में तो कट ही कट लग रहे हैं। रात को कितनी बार बिजली बंद होती है, दिन को कितनी बार बिजली बंद होती है। पानी की समस्या बिजली के साथ जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी बात जो है कि हर आदमी की अप्रोच जो होती थी वो अपनी स्थानीय MLA के पास होती थी, क्योंकि उनके पास जाते थे और कहते थे हमारी ये समस्या है। अब चूँकि कोई MLA है नहीं, उनके पास कॉरपोरेटर है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जिस तरह से मेयर की तानाशाही चल रही है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। वो कॉरपोरेटर बोलते रहते हैं पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, प्रॉपर्टी टैक्स की समस्या आ रही है, उसके ऊपर पानी के ऊपर टैक्स लगी दिया जा रहा है, उसके ऊपर बिजली के टैक्स के बाद भी टैक्स से सरचार्ज दिया जा रहा है। ये सब बातें जब कॉरपोरेटर वहाँ बोलते हैं, पूछते हैं, तो मेयर साहब उन्हें बोलने नहीं देते। नतीजा मीडिया जो है इन बातों को बात बताता है कि कॉरपोरेटर्स ने ये बातें वहाँ उठाई हैं, ये बातें वहाँ की हैं ताकि लोगों तक पहुँच सके बात और उनके ज़रिए प्रशासन तक, LG सरकार तक भी पहुँच सके। लेकिन आज तो हद कर दी ना कॉरपोरेशन ने। मेयर साहब ने आज मीडिया को अंदर आने से बंद कर दिया। उन्हें रोक लगा दी मीडिया के ऊपर, सेंसरशिप लगा दी कि कोई भी नहीं जाएगा अंदर, कोई कवर नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा। किसका आदेश है ये पता नहीं है। हमारे रिपोर्टर गए वहाँ पे, उन्होंने पूछा भी किसका आदेश है, नहीं जी बस आपको अंदर नहीं जाने देना, मीडिया अलाउड नहीं है। जबकि इससे पहले कभी नहीं हुआ। यहाँ पे असेंबली में भी मीडिया गैलरी होती है, मीडिया वहाँ बैठा होता है, मीडिया रिपोर्टिंग करता है। कभी भी बड़े बड़े हंगामे हुए हैं असेंबली के अंदर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मीडिया को रोका जाए। उल्टा असेंबली से बाहर आने के बाद भी
वो असेंबली हाउस में भी मीडिया से बात करते थे, अपनी स्टेटमेंट कर देते थे, और जो कुछ असेंबली के अंदर हुआ उसके बारे में भी बताते थे ताकि लोगों तक उनकी जानकारी पहुंच सके। लेकिन आज कॉरपोरेशन में उल्टा हो रहा है। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, आपने कई विषय उठाए, सबसे बड़ा, और देखिए सब विषय जुड़े हैं अमरनाथ यात्रा से। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है, आज 27 है, 3 दिन बाद पहला जत्था रवाना होगा भगवती नगर आधार शिविर से घाटी के लिए, और कड़ी सुरक्षा है, तमाम है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि चुनौती नहीं, चुनौतियाँ सिक्योरिटी को लेकर लगातार बनी हुई हैं, क्योंकि आतंकियों की इन्फिल्ट्रेशन के लगातार अटैम्प्ट हो रहे हैं। ये अलग बात है कि हमारी चौकस सेना के जवानों वहीं ढेर कर रहे हैं उनको, जैसे घुसने कुछ करते वहीं मार डालते हैं। पुलिस की भी अच्छी भूमिका है कश्मीर के अंदर। लेकिन इसके साथ जो जुड़ा सवाल है बुनियादी, बिजली और पानी, आपने ठीक कहा। अभी जम्मू के लोग तरसते हैं, तमाम तरह के आप टैक्स लगा रहे हैं। वो टैक्स के अलावा आपने दावा ये किया था कि भाई अब स्मार्ट मीटर लगेंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी तो आपको फैसिलिटीज़ दी जाएगी बेहतर। फैसिलिटीज़ क्या? पहले मीटर नहीं थे, या जैसे भी थे, चाहे कुंडी थी, कुछ भी था, इतना कट कभी हमने नहीं देखा। आप स्मार्ट मीटर भी लगा रहे हैं। अच्छा, पानी, अब बिजली नहीं आएगी तो पानी कैसे आएगा? कि मोटर लगा के पानी खींचना पड़ता है। ये तो शहर की स्थिति है। आप कल्पना कीजिए, जो किसान गांव देहात में हमारे लिए खाना पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, चावल पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, उसकी कितनी बुरी स्थिति होगी। जहाँ आरसपुरा का ले लो, अरनिया का ले लो, आगे और ले लो, जहाँ पर धड़ाधड़ कट हैं। सुचेतगढ़ के जो वहाँ पर जिसे मेंबर है तरनजीत सिंह टोनी जी, उन्होंने इस विषय को लेकर कई बार आवाज़ उठाई, और लगातार उन्होंने पीपी न्यू लाइन से ही बात करने की कोशिश की, उनको बताया कि क्या तकलीफ है वहाँ के किसानों को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि ये नक्कार खाने में तूती है। ऐसा लगता है कि भाजपा, चूँकि पीडीपी और भाजपा की जब सरकार थी तब भी ये शिकायतें थी। पहले ये बोलते थे हमें मौका नहीं मिलता, जम्मू के साथ भेदभाव है। भेदभाव ऐसा दूर किया कि अपने आप को संपन्न बना लिया लोगों ने। अब असेंबली नहीं है, वो है अलग मार है लोगों पर। और जो नगर निगम जिसका आपने इशारा किया है, देखिए मेयर यहाँ पहले कविंद्र गुप्ता भी रहे, चंद्रमोहन गुप्ता भी रहे। हमने इस प्रकार का रवैया नहीं देखा कि आप मीडिया पर भी अंकुश लगाने की कोशिश करें। और आप भी निर्वाचित हैं मेयर साहब, ऐसा तो है नहीं कि आप कोई अलग जगह से निर्वाचित होकर आए हैं। दूसरे भी कॉर्पोरेटर निर्वाचित होकर, उनको भी लोगों ने चुना है। तो कम से कम इतना ईगोइस्टिक मत बनिए, इतना अहंकारी मत बनिए कि आप उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर वो कॉर्पोरेटर इंडिपेंडेंट हैं या विपक्षी हैं, सत्ता पक्षी हैं, कई दबी जुबान में बोलते हैं, चूँकि पार्टी की एक डिसिप्लिन की बात होती है, आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? आप उनको शाउट करके चुप कराते हैं हाउस के अंदर। आपने मीडिया को, आज हमारे जो रिपोर्टर रुपेश कुमार वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं स्पॉट पे, उन्होंने बकायदा पूछा भाई ये आदेश किसका है? ऊपर का जी। और ऊपर किसका? खुदा का आदेश है। तो ये सीधा दिखता है कि ये समझते हैं कि हमारे हाथ में पावर है, एब्सोल्यूट पावर है, हम जो चाहे क्रश करें, हम जो चाहे मन की बात करें। तो मेयर साहब को ये समझना चाहिए, मेयर साहब आपको एक मौका मिला है, काम ऐसा करके जिए ताकि कल को आप ही को याद करें कि फलां मेयर आए थे और बढ़िया थे। हम पूर्व मेयर की बात सुन रहे थे उस वीडियो में, उनको भी तकलीफ थी, लेकिन वो पार्टी की मर्यादाओं से बंधे हैं, इसलिए वो खुल के बोल नहीं पाए। उन्होंने इशारों में यूँ कहा कि भैया बात सुनी जानी चाहिए। इससे साफ लगता है कि जो मेयर को तो नगर पिता का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। कोई बाहर से हस्ती आती है तो मेयर सबसे पहला प्राणी होता है जो आगे उसका अगवानी करता है, फर्स्ट सिटीजन है। यस, तो उनको कम से कम जिस पद पे बैठे उस पद की गरिमा तो समझे। जी, आप चौथी पास हो जी, या आपके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, बिल्कुल, उसको आम लोगों से लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उनको काम चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए, उनको काम चाहिए, और आपका व्यवहार होना चाहिए। और आपने कहा कि हमने सफाई करवा दी है सारी, बरसात आने दो, अब बरसात काम के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, बरसात आई नहीं, एक छोटी सी बारिश ने आपको दिखा दिया बिल्कुल क्या थे आपकी तैयारियां थी। बिल्कुल, कहाँ कहाँ आपने क्या क्या किया, सब आपके सामने ला दिया, आईना दिखा दिया। और अहंकार सिर चढ़ के बोल रहे हैं आपका। आप कम से कम व्यवहार कुशल। देखिए, पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ लिख गए तो आप किसी के साथ जैसा मर्जी बिहेव करिए। आप एक ऐसे पद पे बैठे हैं, नगर पिता का मतलब होता है संरक्षक।
शहर का संरक्षक पैटर्न, उसका तो व्यवहार आचरण ऐसा होना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी को तकलीफ भी हो रही है, जैसे कोई आदमी बीमार होता है, डॉक्टर के दवाखाना पहुंचता है और उसको आधी फीलिंग ये आती है अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ऐसी फीलिंग तो लाइए। आप फीलिंग लाने की बजाय आप ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि डंडा पकड़ रखा है। जो कारपोरेटर आपसे राय नहीं रखते, जो आप जनहित मुद्दे उठाएंगे उनको आप भड़काते हैं। मीडिया, अब मीडिया भाई, मीडिया तो अगर चौथा स्तंभ लोकतंत्र का कहा जाता है, अगर वो जनहित मुद्दों को लेकर, लोगों की समस्याओं को लेकर जो आवाज़ उठ रही है वो लोगों के संज्ञान में नहीं लाएगा तो कैसे बात बनेगी? जी बड़ी हैरानगी की बात है ना, जब आपने फीता काटना होता है हाँ, तब मीडिया का इंतजार किया जाता है। तब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था जी, वो एक पत्रकार से कह रहे थे प्रश्न करने से पहले आपको पुष्टि करनी चाहिए प्रश्न की। बताइए। अरे बताइए भैया, अगर पुष्टि ही करनी थी, पुष्टि कर लेते तो आपसे प्रश्न करने की जरूरत ही क्या थी? प्रश्न तो तभी आपसे किया जाता है जब उसकी पुष्टि आपने देनी है। बिल्कुल, हमारा काम है प्रश्न करना, आपका काम है पुष्टि करना। पुष्टि करके आप हमसे प्रश्न क्यों पूछेंगे? जब हमें पुष्टि होगी तो आपके प्रश्न पूछने की हमें जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये तो हमें लगता है कि वो इन चीज़ों को समझ नहीं रहे, वो अपने पद की गरिमा को नहीं समझ रहे। हमने सबसे बड़ी बात कही कि मेयर जो है मुख्यमंत्री से पहले पहला व्यक्ति होता है और उसको संज्ञा नगर पिता की दी गई है, अभिभावक की, पैटर्न की। आपका आचरण ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई तकलीफ में पार्षद बोल रहा है या मीडिया कुछ चीज़ दिखा रहा है, आपको मीडिया कोई आप पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा, मीडिया जो हकीकत है वो दिखाना चाह रहा है, आप उनसे कोई अच्छा व्यवहार करिए ताकि पहले के भी मेयर रहे हैं। कभी ऐसी दो दिन पहले इमरजेंसी के ऊपर बड़े बड़े भाषण दिए जा रहे थे। हाँ जी, तो आज क्या है? ये इमरजेंसी से आज क्या है? बिल्कुल अपना आचरण देखना चाहिए। मैं समझता हूँ, देखिए समस्याएं, चुनौतियां अभी देखना, अभी 30 तारीख को जत्था जाने दीजिए। शहर में जब यात्रु वहाँ आधार शिविर के अलावा दाएं बाएं जब घूमेगा, उनको पीने के पानी की किल्लत आएगी, तब वो जो खबरें वीडियो बनेंगे तब इनको समझ आएगी देश भर से आए श्रद्धालु यहाँ के बारे में, यहाँ की नगर निगम के बारे में क्या मैसेज और क्या संदेश लेके जाते हैं। ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। नमस्कार।